हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम प्लांट लवर को क्या रहता है कि कहीं भी जाए हमें हमारी जो निगाह है वो यही रहती है कि हमें कहीं से फ्री का प्लांट मिल जाए, और हम ऐसे ही देखते रहते हैं कि यहाँ से कोई कटिंग मिल जाए, यहाँ से अच्छा कोई फ्लावर प्लांट मिल जाए, कोई वैसे प्लांट मिल जाए। तो मैं गई थी गंगा स्नान करने, तो सोमवती अमावस पे, तो मैं रास्ते से कुछ मुझे बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट दिखे, तो मैं उनकी कटिंग लेके आई हूँ। तो यही रहता है कि अगर हमारे पास वो प्लांट भी हो बट हमें फ्री की कटिंग जब मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून भी मिलता है कि हाँ, हम कितनी भी चाहे मिल जाए, चाहे हमारे पास कितने भी प्लांट हो, तो हम उनकी कटिंग ले ही आते हैं। तो मैं कुछ कटिंग ऐसे कुछ नहर किनारे से, कुछ रोड साइड से कट करके लेके आई हूँ। तो कुछ जगह की मैंने वीडियो बनाई, कुछ जगह की नहीं बना पाई हूँ। तो सारी मैंने कटिंग ला के पानी में डाल दी थी, क्योंकि उनको रिपोर्ट करने का टाइम नहीं मिला था, कटिंग लगाने का टाइम नहीं मिला था। तो अभी मैं उनको सारे को कटिंग लगा देती हूँ। कुछ प्लांट मेरे पास नहीं थे, फ्लावर प्लांट जो कनेर के हैं वो मेरे पास नहीं थे। और नर्सरी से भी मैं लेने गई तो मुझे 70-80 रुपये का एक प्लांट बताया था कनेर का, जो येलो कलर का होता है। येलो, ऑरेंज और वाइट मेरे पास नहीं थे, तो मैं उनकी कटिंग लेके आई हूँ। और भी प्लांट की कटिंग लेके आई हूँ। तो फ्री की जब कटिंग मिलती है ना, तो बहुत मन को सुकून मिलता है। और यही रहता है कि हमारे पास कितने भी प्लांट हो जाए, बट वही हमें कम लगते हैं। और हमारी निगाह भी ये भी रही रहती है कि कहीं से यहाँ से कटिंग ले ले, यहाँ से कटिंग ले ले, क्योंकि जो प्लांट लवर होते हैं वो काटने में, कटिंग लाने में बिल्कुल भी थोड़ा भी हिचक नहीं करते हैं। तो ये मैंने कुछ प्लांटर लिए हैं, छोटे वेस्ट कंटेनर भी लिए हैं, कुछ टीन का डब्बा है, प्लास्टिक की बोतल है, तो इन्हीं में मैं कटिंग लगा दूँगी। कुछ जो नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, पॉलीथीन बैग है, छोटे छोटे से प्लांटर रहते हैं, उन्हीं में भी कटिंग लगाने के बहुत काम आते हैं, तो उनको फेंकना नहीं है। तो ये प्लांट मुझे फ्लावर प्लांट दिखा था। वैसे तो ये लैंटाना के जैसा ही दिख रहा है, लैंटाना भी है, बट इसमें थोड़े कांटे थे। जो इसकी स्टैम्प है उस पर थोड़े कांटे थे, और फ्लावर बिल्कुल लैंटाने जैसे थे। इसमें सीड्स भी बन रहे थे, बहुत सुंदर फ्लावर लग रहा था। और ये कलर था भी नहीं लैंटाना का, येलो और रेड तो है, तो ये पिंक और येलो का दोनों का कॉम्बिनेशन था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये मैं कट करके लेके आई हूँ। यहाँ की तो मैंने वीडियो बना ली थी, बट यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक कम था, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा था। तो जो रोड पे वीडियो बनाते हैं तो वहाँ थोड़ा अजीब लगता है, वैसे कटिंग करना भी वहाँ पे अजीब सा ही लग रहा था। तो ये मैं इसकी कुछ कटिंग लेके आई हूँ। तो मैं इसको तीन चार कटिंग मैं इसकी बना के लगा दूँगी। काफ़ी मोटी कटिंग है, ऐसा नहीं है। तो इसकी टहनी में जो थोड़े हल्के से काटे थे, तो इसलिए मुझे लैंटाना, पता नहीं लैंटाना है या नहीं है, तो ये मुझे आप बताना। वैसे फ्लावर तो बिल्कुल लैंटाना के जैसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल सेम वही है, खुशबू भी वही है, जो थोड़ी स्मेल सी आती है लैंटाना में। वैसे तो बताते हैं कि लैंटाना टॉक्सिक प्लांट होता है, लगाना नहीं चाहिए, बट जो घर में कोई पालतू जानवर, छोटे बच्चे हो, उनसे थोड़ा अलग रखना चाहिए। तो मैं थोड़ा अलग ही रखती हूँ। वैसे तो कोई पालतू जानवर, छोटे बच्चे नहीं हैं। तो ये मैंने कटिंग लगा दी है, और मैंने सब पे इन पे हल्दी लगाई है। नीचे भी मैंने, जब मैंने कटिंग लगाई तब भी मैंने हल्दी लगाई जहाँ से कट किया है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, तो इनमें फंगस लगने का डर रहता है। अगर थोड़ी बहुत भी बारिश लग जाती है तो आपको क्या करना है, कटिंग लगा के कभी इनको सेमी शेड में ही रखना है, धूप में नहीं रखना है। तो फिर ये येलो कलर का लेके आई थी मैं कटिंग। ये प्लांट मेरे पास नहीं था, ये कलर नहीं है मेरे पास, और बाकी तो थे। तो ये नर्सरी से मुझे 80 रुपये का बताया था, तो मैंने सोचा क्या ही नर्सरी से लेके आना। तो जब भी मैं जाती थी तो मुझे बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर दिखते थे, तो मन भी बहुत होता था, बट नहीं ले आती थी। बस अब की बार मुझे ऐसा मौका लगा कि मैं बहुत सारी कटिंग करके लेके आई हूँ, तो मैं इनकी भी कटिंग लगा दूँगी। 2 कटिंग है, और दोनों मोटी मोटी कटिंग है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी पतली है, मोटी है, और ब्राउन कलर की है, ग्रीन भी नहीं है। जो ग्रीन ऊपर से थोड़ी कच्ची होती है वो नहीं है। तो ये अच्छे से ग्रो भी हो जाएगी। और जो इसके पत्ते हैं वो सारे कट कर देती हूँ, क्योंकि जो हम पत्ते छोड़ देते हैं तो जो सारा न्यूट्रिशन होता है वो हमारा पत्तियों में लगा देती है जो हमारी कटिंग है, तो ग्रो होने में उसको मुश्किल हो जाती है थोड़ी। तो इसको सारे कट करके ऐसे लगा दूंगी, और इनको बिल्कुल मैं सेमी शेड में रखूँगी, धूप में नहीं रखूँगी। एक थोड़ी बहुत बारिश और लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है ऑरेंज कलर, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब भी मैं जाती थी, देखती थी, मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे, बट नहीं ला पाती थी। तो ये भी मैं लेके आई ऑरेंज कलर की भी। तो इसकी भी मैं 2 ही कटिंग लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इतने फिर लगा के प्लांटर भी इतने चाहिए इनका, तो इतने प्लांटर फिर कहाँ से दे, तो वही दिक्कत हो जाती है। तो
इनके वैसे भी बड़े बड़े प्लांटर में कम से कम 8-10 इंच वाले प्लांटर में ही लगते हैं ये प्लांट, तभी ये जाके अच्छे से ग्रोथ करते हैं, अच्छे से तभी फ्लावरिंग करते हैं। इससे बड़ा प्लांटर हो तो भी और अच्छा होता है, कम से कम 12 या 14 इंच का हो तो भी अच्छा होता है। और ज़मीन में लगे हुए तो इतनी सारी फ्लावरिंग करते हैं ये, जो रोड किनारे डिवाइडर पे खड़े रहते इतनी सारी फ्लावरिंग होती है, मन करता है इनके सारे को उठा के ले जाए। बट जो गमले में लगाते हैं वो बात नहीं आती है फिर भी। तो ये मेरा चमेली का है, जो चांदनी होती है वो मैं लेके आई हूँ। वैसे तो ये प्लांट था मेरे पास, बट मुझे अच्छा लग रहा था तो चलो कोई नहीं, वही है कि प्लांट लवर को कितनी भी कटिंग मिल जाए, कितने भी प्लांट हो जाए तो वही कम लगते हैं। तो इसकी भी मैं 2 कटिंग लेके आई थी। वैसे तो एक ही है, एक में से मैंने 2 कर लिए हैं। तो इसको भी मैं हल्दी लगा के छोटे से ही प्लांटर में अभी तो लगा रही हूँ, बाद में ग्रो हो जाएगी तो मैं इनको बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दूँगी। अभी मैं इनको लगा के सेमी शेड में ही रख दूँगी, और छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। फिर ये कलर जो पिंक कलर होता है लैवेंडर का, तो ये बहुत सुंदर लगता था, ये भी नहीं था मेरे पास। ये भी मुझे 80 रुपये का बताया था नर्सरी से, और बहुत छोटा प्लांट था, अभी फ्लावर भी नहीं आए थे इस पर। तो इसकी भी मैं मोटी सी एक बहुत बहुत मोटी कटिंग है, काटने में भी मुझे इसको दिक्कत हुई है, तो इसकी भी मैं 2 ही कटिंग बनाऊंगी। बहुत मुश्किल से ये कटा था, और काटते हुए भी वहाँ पे अजीब लग रहा था। रोड किनारे, नहर किनारे तो इतना नहीं लगा, ट्रैफिक कम था, बट रोड पे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, थोड़ा अजीब भी लग रहा था। अगर कोई देख लेगा तो क्या ही कहेगा, बड़ी दिक्कत हुई। तो ये है सबसे बड़ी बात कि मुझे ले गए और कटिंग करवा के ले भी आए प्लांट की। नहीं, हर बार मना कर देते थे, कहती थी तो मैं कि यहाँ पे रोक लो, गाड़ी तो नहीं, कोई कटवाने को तैयार ही नहीं था। तो फिर ये वाइट कलर का कनेर है, तो सारी मैं कनेर की ही लेके आई हूँ। बस एक मैं चांदनी वाली लेके आई हूँ, चमेली की है जो, और एक लंटाना की लेके आई हूँ, और बाकी 3-4 मैं इसकी कनेर की ही लेके आई हूँ, क्योंकि यही मेरे पास नहीं थी। और बाकी तो फ्लावर प्लांट है, वैसे तो बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे। एक टिकोमा भी था, येलो कलर का टिकोमा भी था, वो मेरे पास है। तो मैंने सोचा कि आइए, अपने मेरे पास काफ़ी बड़ा प्लांट है तो मैं उसी से कट कर करके लगा रखी है, मैंने हो भी गई है। और भी प्लांट थे फ्लावर प्लांट, तो उनकी भी मैं नहीं लेके आई हूँ। तो ये गुलदावदी है, ये तो मैं घर से ही लगा रही हूँ। तो अभी फ्लावर प्लांट गुलदावदी का लगाने का बहुत अच्छा सीज़न है, क्योंकि अक्टूबर से इनकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, अक्टूबर नवंबर से हो जाती है शुरू। तो अभी इनकी भी कटिंग लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। ये मैंने कुछ कटिंग लगाई थी, 2-3 कटिंग लगाई थी, तो मैं इनमें पानी देना भूल गई, तो 2 तो मेरी सूख गई है, एक मेरी अच्छे से हो गई है। तो मैंने ये भी देखो, इसमें कितनी अच्छे से रूट्स बन आई है। ये मैंने ऐसे ही वेस्ट बोतल में लगा रखी है। बोतल में लगाने से क्या होता है, एक तो इसको होल करने नहीं रहते हैं, नीचे से मैं ढक्कन, जो इसका ढक्कन होता है वो ढीला कर देती हूँ, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सारा निकल जाता है। तो ये मैंने सारी कटिंग लगा दी है, कुछ मैंने बोतल में लगाई है, कुछ मैंने शायद बोतल ही है, हाँ कटी हुई बोतल ही है, तो उनमें मैंने लगा दी है। और गुलदावदी की बहुत अच्छे से इजीली से ग्रो हो जाती है, 8-10 दिन में इसमें रूट्स बन आती हैं। फिर है कोलियस भी वैसे तो एक फ्लावर प्लांट ही होता है, बट इसके फ्लावर किसी काम के नहीं रहते हैं। वो जो फ्लावर आते हैं वो ये प्लांट्स की ग्रोथ को ही रोकते हैं, तो वो हमें तोड़ देने चाहिए अगर ऊपर से फ्लावर आते हैं। और कोलियस इतना इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, ये 2 इंच की कटिंग से ही इतना बड़ा घना प्लांट बन जाता है। तो इसकी भी मैंने 2-3 कटिंग ली है, क्योंकि ये एक ही है मेरे पास। अभी सर्दी आ रही है, डोरमेंट हो जाएंगे, तो इनकी बहुत सारी कटिंग लगा लेना है आपको भी। ये इतनी छोटी सी कटिंग से ही बड़ा प्लांट बन जाता है। अगर आपको कहीं से इतनी छोटी कटिंग मिलती है तो वो भी आप लगा सकते हैं, बस इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। फिर है हमारा बोगनवेलिया की भी अभी आप कटिंग लगा सकते हैं, इसका भी अभी बहुत अच्छा सीज़न है। मैंने भी बहुत सारी कटिंग लगा रखी है बोगनवेलिया की, और इसी के प्लांट में लगा रखी है बोगनवेलिया की ही। तो ये मैंने कुछ कटिंग लगाई थी, इनमें भी छोटी छोटी सी लीव्स बन आई है, निकल आई है, तो ये भी मेरी ग्रो हो गई है। तो अभी बोगनवेलिया का भी बहुत अच्छा सीज़न है, क्योंकि सर्दी में ये डोरमेंट हो जाता है। फिर ये मैंने जट्रोफा की लगाई थी कटिंग, इस पर फ्लावरिंग भी हो गई है। मुझे कम से कम ये 10 दिन हो गए हैं लगाए हुए, 10-12 दिन हो गए हैं। तो मैंने इसी के प्लांटर में लगा दी थी। तो ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और जो मैंने कटिंग ली है जिससे, वो भी मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है।
तो जेप्ट्रोफा की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। फ्लावर प्लांट की कोई भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं। अलमेंडा है, गुड़हल है, गुड़हल की भी मैंने, हिबिस्कस की भी मैंने कटिंग लगाई थी और उनमें भी छोटी छोटी सी पत्तियाँ निकल आई है। तो अभी आप गुड़हल की भी लगा सकते हैं। अलमेंडा है, बहुत सारे फ्लावर प्लांट है, आप उनकी हर किसी की कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ईजिली से ग्रो हो भी जाती है। कुछ मैंने सदाबहार विनका की लगाई हुई है, तो इसकी भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इन पे भी बहुत छोटे छोटे से फ्लावर आ रखे हैं। रूट्स भी बन आई होगी, बट अभी इनकी रूट्स नहीं निकाल सकती क्योंकि इनकी रूट जो वो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो अभी आप कनेर की भी लगा सकते हैं, अलमांडा की भी लगा सकते हैं, सदाबहार विनका है जो उसकी भी लगा सकते हैं। ये शायद मेरी कटिंग सूख गई है, बट नहीं हो जाएगी, इसमें भी छोटी छोटी सी लीव्स निकल रही है। तो सदाबहार विनका भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। फिर मैंने एक्जोरा की लगाई थी एक कटिंग, इसको तो कम से कम 15-20-22 दिन हो गए हैं लगाए हुए। तो ये भी मेरी अच्छी सी ग्रो हो गई है। इसमें भी रूट्स बन रहे, इसकी तो रूट्स मैंने निकाल के अपडेट भी दी थी पिछली वीडियो में। तो ये सारी मैंने कटिंग लगा दी है। मैंने पानी में इनको ला के डाल दिया था, तो इसमें इसलिए इसकी कटिंग ख़राब नहीं हुई थी। नहीं, 4 दिन में तो कटिंग ख़राब हो जाती है। तो अगर अब आप कहीं से भी कटिंग लेके आते हैं, पहले आप उनको पानी में डाल दीजिए आती है। अगर आपके पास लगाने का भी टाइम नहीं है तो आप 2-4 दिन उनको पानी में लगे रहना दीजिए, पड़े रहना दीजिए। तो मैंने तो सारी कटिंग अपनी लगा दी है और मेरे पास बहुत सारे प्लांट भी हो जाएंगे। बहुत सारी, इतनी सारी कटिंग हो गई है कनेर की, ओलियंडर की। तो बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट थे, बहुत सुंदर फ्लावर लग रहे थे। तो वीडियो कैसी लगी, थोड़ी बहुत भी अगर यूज़फुल है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आप भी ऐसा करते हैं, कहीं से कटिंग भी आप ऐसे लेके आते हैं क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग।